हरे कृष्णा। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध अध्याय 16 और उसके अंतर्गत 23 नंबर श्लोक से आज हम सभी प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से। ये जैसे मैथमेटिक्स में ब्रैकेट वाला ब्रैकेट सिस्टम होता है, ऐसे इसमें चल रहा है। जो विदुर जी हैं वो सुन रहे हैं मैत्रेय मुनि से, और जो देवगण हैं वे सुन रहे हैं ब्रह्मा जी से। ये प्रसंग चल रहा है जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हैं उनके जन्म का। इसी के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं जो वैकुंठ में जो चारों कुमार, जो सनत कुमार आदि जो चारों भाई हैं, वे जब प्रवेश करते हैं और उनके और जो भगवान के सेवक हैं द्वारपाल हैं उनके मध्य जो व्यवहार हुआ है उसका प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में भगवान नारायण स्वयं ब्राह्मणों की, भक्तों की महिमा का गान करते हैं मुक्त कंठ से, बिना कंजूसी किए। और फिर ऐसा ही एज इट इज जो सनत कुमार है उनके मुख से भी हम सुन सकते हैं और सुन रहे हैं। वे भी भगवान के जो वास्तविक महिमा है उसको उद्घाटित कर रहे हैं, उसको प्रकट कर रहे हैं। न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदिहात्म गोपम गोप्ता वृषा स्वरहणेन ससूनृतेन तर्हेव नक्ष्यति शिवस्तव देव पंथा लोको अग्रहीष्यद ऋषभस्य हि प्रमाणम। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं कि आप सबके लिए एग्जाम्पल सेट करते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा ना करें तो कोई भी नहीं करेगा जगत में। आप जो ये महिमा गान कर रहे हो, जो ये पूजन कर रहे हो, अपने मृदु वचन इनको अर्पित कर रहे हो द्विजों को, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो अन्य सामान्य जन हैं, जो आपकी कृपा से ही जिनका जीवन चल रहा है, जिनका अपना बल नहीं है, वे भी जो ये मार्ग है, जो अपने श्रेष्ठ जनों का अनुगत्य उसको छोड़ देंगे। तत्ते अनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सोः क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्धृतारेह नैतावतात्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः शतं त्ववत त्ववनतस्य सते विनोदः। प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शुभ सत्व के आगार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और बहुत ही प्रैक्टिकली भगवान की महिमा को यहाँ पर सनत कुमार वर्णन करते हैं। वे भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, अतः ऐसे घुमा फिरा के नहीं कह रहे या कम करके नहीं, वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से भगवान की महिमा को यहाँ पर वर्णन करते हैं।
वे कहते हैं कि आप समस्त शुभों के आगार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप समस्त शुभ तत्व के आगार हैं। जैसे हम कहते हैं कि गंगा जी कहाँ से आई, गंगा जी कहाँ से आई, तो भगवान के श्री चरणों से। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं। जो भी शुभ है इस धराधाम पर या किसी भी लोक में, किसी भी ब्रह्मांड में, सबका अगर मूल ओरिजिन ढूंढा जाए तो वो भगवान है। जो सुंदर गुणों की बात करें, कोई सा भी ऐसा कुछ भी, हम कोई क्वालिटी ढूंढे, कोई पदार्थ ढूंढे, जो भी शुभ है उसका जो फाइनल जो ओरिजिन है, जो मूल स्रोत है, उद्गम स्थल जिसको कह सकते हैं, वो श्री भगवान है। वे कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि जो अच्छा मार्ग है या अच्छी परंपराएं हैं, जो इस प्रकार का जो सिस्टम है कह सकते हैं, उसको ब्रेक किया जाए। आप चाहते हैं कि वो नष्ट ना हो। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्वों को विनष्ट करते हैं। और जिन दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो सामान्य जन त्रस्त होते हैं, जो सामान्य मनुष्यों को जो कष्ट देते हैं, ऐसे जो तत्व हैं, उनको आप अपनी शक्ति द्वारा विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी और पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। समस्त सृष्टि के स्वामी और संपूर्ण ब्रह्मांडों के पालक आप ही हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं सनत कुमार। जैसा इस जगत में नॉर्मली, इस भौतिक जगत में भी हम कहते हैं तो जो जितना बड़ा होते जाता है उतना विनम्र होता है वो, उतना उसमें अहंकार कम होते जाता है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, वास्तविक विद्या अगर हम लाभ ले रहे हैं वास्तविक विद्या का, तो विनय आएगा जीवन में। हरे कृष्ण। सनत कुमार कहते हैं आप इतने बलवान हो, आप सर्वोच्च हो, सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी आप विनीत भाव से रहते हो। अपने भक्तों की भी महिमा अपने मुख से कहते हो। जो आपका महिमा गान करते हैं, आप उनकी महिमा गान करते हो। लेकिन ऐसा करने में जो आपका बड़प्पन है, जो आपकी महानता, वो कम नहीं होती, वो घटती नहीं है। बल्कि इससे क्या होता है, आपके जो दिव्य लीलाएं हैं, जो आपका दिव्य स्वभाव है, जो आपका दिव्य आचरण है, वो ही प्रस्तुत होता है, उसका ही प्रदर्शन होता है। यम वानयोर्दम मधीश भवान विद्धते वृत्तिम नु वा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो ये अनागश वयमयुंग शमिहि शमहि किल्विषेण। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें हमें भी जो दंड देना चाहेंगे, उसे हम बिना किसी दुविधा के स्वीकार करेंगे। हम समझते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। भगवान ने जो इतना प्रेम की जो वर्षा की सनत कुमार पे कह सकते, इतना सम्मान दिया, इतना उनको उदारता से उनके साथ जो बिहेवियर किया, जो व्यवहार प्रदर्शन किया, उससे वो बिल्कुल ठंडे हो गए। अभी तो बहुत ही थोड़े से ही समय पहले, जस्ट 2-3 मिनट पहले कितने गर्म थे वो उन सनत कुमार उन दोनों सेवकों को लेके। लेकिन भगवान ने इतने अच्छे से उनको शांत कर दिया। अब वे कह पा रहे हैं, अब वे खुद ही समझ पा रहे हैं। वे कहते हैं, हे भगवान, आप इन दोनों को भी और हमको भी जो भी दंड देना चाहे वो हमें स्वीकार होगा। क्योंकि आप बोल रहे हैं इनकी गलती है, तो इन्हें भी कुछ दंड देना चाहो तो वो भी आपकी मर्जी। और हमें भी जो भी दंड देना चाहे वो हम स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें रियलाइज हो गया है कि हमने निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। श्री भगवान उवाच
एतोऽसुरेतर्गतिं प्रपद्य सद्यः संरम्भ संभृत समाद्य अनुबद्ध योगो भूयासकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमित्तस्त तद वेत विप्राह। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने इनको जो दंड दिया है वह मूल रूप से मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने हेतु पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। अब जब सनत कुमार अपने जो उन्होंने कर दिया है, अब उस पर जब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हम रियलाइज कर रहे हैं, हम मान रहे हैं हमने निर्दोषों को श्राप दे दिया, और वो भी इतना बड़ा श्राप दे दिया। आप ये वैसे सोचने वाली बात है, सबसे उच्च पद तक पहुंचने के बाद बहुत ही निकृष्ट पद तक वापस आना, तो वो समझ जाते हैं कि हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा दंड दे दिया, और वो भी निर्दोषों को। हो सकता है कभी कोई रीजन होता है, कभी कभी होता है ना, हम सामने से जो देख रहे हैं वो भी सत्य न हो, वैसे ही कई बार गलत फहमी हो जाती है आपस में कि भैया ऐसा देखा हमने तो ऐसा सुना ही ऐसा कह देते। तो कई बार थोड़ा सा वेट करके हम उस बुरे सीन से बच सकते हैं। भगवान उन सनत कुमारों को वापस से कहते हैं कि जो भी आपने इनको श्राप दिया, जो दंड दिया, वो मैं नहीं सोचा था पहले से, ऐसा ही समझ लो कि वो मेरी ही प्लानिंग का हिस्सा है। अब ये किसी ऐसी जगह जाएंगे, आसुरी परिवार में जन्म लेने हेतु पतित होंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इनके पिताजी तो आसुरी स्वभाव के नहीं है। माता जो है, जिनके वो गर्भ में रहेंगे, उनका स्वभाव ऐसा है। असुर का मतलब वो नहीं होगा कि जो हम बचपन में देखते थे टीवी में कि बड़े बड़े सींग लगाए हैं, ऐसे वो स्वभाव है जो भगवत विरुद्ध आचरण है, वही आसुरी स्वभाव है। और भगवान साथ में ये भी कहते हैं कि क्रोध द्वारा वर्धित एकाग्रता मीन्स, जैसे इस जगत में देखते हैं हम किसी से कोई दुश्मनी हो जाए, कोई शत्रुता हो जाए, तो पूरा फोकस उस व्यक्ति पे कर लेता है, अब इसको तो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, अब बस अब इसको चैन से जीने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे, अब देखते हैं इसको कैसे बर्बाद करें, प्लानिंग करेंगे ऐसे ऐसे, तो फोकस्ड हो जाते हैं वहां पर। तो भगवान ऐसा ही कहते हैं कि ये क्रोध के कारण जो उत्पन्न होगी एकाग्रता मीन्स फोकस्ड हो जाएंगे मुझ में, निरंतर मेरे ही विचारों में फोकस्ड रहेंगे, हमेशा मेरे विचारों से ही भावित रहेंगे, इस वजह से ये जल्दी वापस आ जाएंगे मेरे पास। ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनम् वैकुण्ठं तदधिष्ठानम् विकुण्ठं च स्वयं प्रभम्। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वयं प्रकाशित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। भगवान को भगवान के दिव्य धाम में दर्शन किया, उसके बाद वो वापस आ गए। भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः संसन्तो वैष्णवीं श्रियम्। मुनियों ने श्री भगवान की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा में जिसको हम परिक्रमा को बोलते हैं सरल शब्द में, प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया तथा वैष्णव के दैवीय ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। वो आज वहां से शिक्षा लेके आए, वैष्णव वाला आचरण सीख के आए,
उन्होंने वैष्णव के वहां पर आचरण को सीखा, भगवान की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और हर्षित होकर वापस लौट आए। भगवान अनु अनुगावाहयातं माभैष्टमस्तु सम ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। तब श्री भगवान ने अपने सेवकों जय और विजय से कहा, इस स्थान से जाओ किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के यद्यपि मैं ब्राह्मणों के श्राप को निरस्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं। प्रत्युत इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। भगवान अब अपने द्वारपालों को कहते हैं, अब आप लोगों को जाना होगा, आपका समय हो गया है, लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं अपने इस पतन को देखकर, क्योंकि मैं आपके हमेशा साथ हूं और आपकी जय होगी, आप अवश्य विजयी होंगे। विजयी होंगे मीन्स वापस मुझ तक पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं कि पतन हुआ तो बस और नीचे, वापस मुझ तक आ जाओगे। और भगवान साथ साथ स्पष्ट करते हैं कि जो ये श्राप दिया गया है मैं इसको भी निरस्त कर सकता हूँ, क्योंकि वे स्वयं भगवान हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो विधि निषेध बनाया गया उसको कहते हैं धर्म, लेकिन भगवान इससे बंधे हुए नहीं है। जिसको भी जो भी विचार हमें लगता है कि ये धर्म है, लेकिन वो भगवान पे अप्लाई नहीं होते हैं, वो हम बद्ध जीवों के लिए बनाए गए हैं, हमें अनुशासित करने के लिए। भगवान उस अनुशासन में नहीं आते। भगवान सुविज्ञो स्वराट, प्रथम स्कंद में हमने श्रवण किया था, भगवान परम स्वतंत्र हैं। जो भी हमारे लिए धर्म की डेफिनेशन हो सकती है या कुछ भी करणीय न अकरणीय कुछ भी, भगवान इस सबसे ऊपर हैं। हम भगवान के लिए जो डेडलाइन हो या कोई बाउंड्री वो सेट नहीं कर सकते कि अगर वो भगवान है देखो ऐसा नहीं करेंगे, भगवान ऐसा थोड़ी ना करेंगे। ऐसा जो भी कुछ भी जहां तक भी हम अपनी इमेजिनेशन दौड़ा सकते हैं, भगवान उन सारी सीमाओं से परे हैं। भगवान कहते हैं मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। अभी जो ये अभी श्राप देके गए, इन्होंने तो जोश जोश में बोल दिया कि जाओ तुम वहां जाओ, ऐसे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, मैं निरस्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी योजना के अंतर्गत है। इससे हम इस श्लोक में हम काफी चीजें समझ सकते हैं कि जो ईमानदारी से भगवत भजन में लगता है, किसी कारणवश अगर कभी उसका पतन देखा भी जाए तो फिर भगवान ऊपर आने का उसको मौका देंगे। भगवान स्पष्ट भगवत गीता में अश्योरिटी दे रहे हैं सबको, जो ईमानदारी से भजन में लगता है, कोई गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, भगवान उनको ईमानदारी से गारंटी दे रहे हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, वो नीचे की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान, स्वयं गुरुदेव, स्वयं वैष्णव जन हमेशा उनकी रक्षा में लगे हैं। वे किसी न किसी प्रकार फिर उनको ऊर्ध्व पद की ओर अग्रसर कर देते हैं। और भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। इससे हम ये भी ढांढस बंधा सकते हैं अपने मन में कि हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जो फिट ही फिट है कि ये होने ही वाला है और हमारे लिए वो सही ना हो, भगवान उसको भी निरस्त कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो भगवान नहीं कर सकते, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी के प्रार्थना में आप लोगों ने श्रवण किया कार्तिक मास में, और अन्य समय भी आप में से कोई पाठ करते होंगे। भक्तिरुदांचते यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रे परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी असर्टी, हमारे लिए बहुत बड़ी गारंटी वाली बात भी है कि हम धैर्य धारण करें अपने जीवन में। कभी भी कहीं से भी आने वाली कोई न्यूज आती है अचानक अचानक, क्योंकि आज का समय धीरे 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 नहीं, बड़ी स्पीड से चेंज हो गया है। सोशल मीडिया का जो समय है उसमें हर दिन लाखों करोड़ों नए नए जो संदेश है, नए नए मैसेज है, नई नई जानकारियां वो आती जा रही है, सूचनाएं। तो ऐसे में बुद्धि को स्थिर रख पाना बहुत मुश्किल है। कभी कहीं से आएगा कि भैया अब तो इतनी भयंकर, 1 साल बाद कुछ ऐसा होगा कि सारी सृष्टि खत्म होने वाली, अब तो प्रलय आने वाली, कभी कुछ कहीं से कहीं। लेकिन जो ईमानदारी से भगवत भजन में लगे हैं, भगवान उनके लिए उनको आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ। तो ऐसे जो सर्व समर्थ भगवान है, अगर हम उनकी शरण में हैं ईमानदारी से, तो फिर हमारा जो भी योग क्षेम है भगवान उसको वहन करते हैं। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरा पवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी ने पहले ही बतला दिया था। वह अति क्रुद्ध थी, क्योंकि जब उसने मेरा धाम छोड़ा और फिर वह वापस लौटी, तब तुमने उसे द्वार पर रोक लिया था जब मैं सो रहा था। अब जो सामने घटना देखी गई कि सनत कुमार आए, उन्होंने उनको रोका ऐसा, लेकिन उसकी भी एक बेसिक, उससे पहले की दूसरी जो घटना है, जो इसका मेन आधार शिला बनी, जो वो क्या है कि एक बार लक्ष्मी जी को भी इन्होंने रोक दिया था जब भगवान विश्राम कर रहे थे। तो वहीं से ही प्रारंभ हो गया था उनकी अवनति का जो क्रम है, वहीं से ही प्रारंभ हो गया था। मयि शरम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम प्रत्यक्ष्यतं निकाशम मे काले नाल्पि यशा पुनः। श्री भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया। क्रोध में योग अभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और बहुत कम अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। भगवान उनको आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। क्या? क्रोध में योगाभ्यास द्वारा। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठ सकता है कि क्रोध में कोई योगाभ्यास कैसे करेगा? जिसको हम योग समझते हैं कि थोड़ा सा अनुलोम विलोम किया, थोड़ा कपालभाति किया, थोड़ा ये किया, ऐसे ऐसे, तो ये कोई गुस्से में कैसे करेगा? तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो ये है कि ये योग नहीं है जिसको हम कहते हैं, ये प्राणायाम का एक हिस्सा है। जो वास्तविक योग है, जो वास्तविक योग शब्द है, वो उसका जो वास्तविक तात्पर्य वो है भगवान से योग करना। जो जीवात्मा का भगवान से मिलन है वो है योग। वापस अपने स्वरूप में स्थित होना कि हाँ, हम भगवान के नित्य दास हैं, उसको कहते हैं योग। इसलिए योग भी अनेक प्रकार से कहा जाता है, अनेक अनेक मार्ग हैं इस योग के लिए भी, भगवान से वापस मिलने के, जिसको जो वैदिक संस्कृति है इसमें अनेक अनेक प्रकार से मार्ग दिए गए, हठ योग, ध्यान योग, कर्म योग, ऐसे। लेकिन जो सबसे प्रशंसनीय और सबसे सरल, और सबसे सरल कहकर इसको हम अवहेलना नहीं कर रहे कि ये ऐसा ही होगा, सबसे सटीक जो है वो मार्ग है योग का, भक्ति योग। इसके अंदर भी जप योग, भगवान के पवित्र नाम का जप। इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ जो योग है वो है भगवान के पवित्र नाम का जप, जप योग इसको कहते हैं। तो भगवान कहते हैं क्रोध में योगाभ्यास करोगे, तो योगाभ्यास कौन सा? यही जप योग, भगवान के नाम का ही उन्होंने रात दिन जप किया, भगवान का ही ध्यान किया, गुस्से में उनसे शत्रुता लेके। इस प्रकार से मेरा निरंतर स्मरण करोगे तो वापस मुझ तक पहुंच जाओगे।
तो जो वास्तविक योग है वो है भगवान के नाम का स्मरण। और इस कलयुग में तो सबसे व्यवहारिक है ये, हर प्रकार से मटेरियल जीवन में किसी भी प्रकार से आपको अगर थोड़ा सा कह सकते हैं उन्नति चाहिए, तो भगवान के नाम का आश्रय आपको इसको बड़ी शीघ्रता से देने वाला है। द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रेणीभूषणम सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धिष्ण्यमाविशत्। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर श्री भगवान अपने धाम लौट गए, जहां पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है। ये वैकुंठ के जो दरवाजा है, कह सकते हैं जो गेट है, वहां पर ये सारी बातें हुई है, वहीं पर ये सारी घटना हुई है। जो सनत कुमार है वो वैकुंठ के जो भगवान का निज धाम है अंदर, उसमें प्रवेश नहीं हुआ है उनका। उनके साथ तो गेट में ही ये सब हो गया, तो वो वहीं से उनको जाना पड़ा। इससे हम थोड़ा सा ये समझ पाएंगे अपने लिए। सनत कुमारों पे क्वेश्चनिंग तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पर हम अपने लिए इसको समझ सकते हैं कि हमें फोकस्ड होना चाहिए हमेशा। किसी भी प्रकार से भगवान की माया हमें मोहित कर सकती है। जो गोल है उसके प्रति सचेत रहें। किस अलग अलग बहानों से हमें इससे दूर किया जा सकता है। सनत कुमार है इतने बड़े तपस्वी ज्ञानी, ब्रह्मा जी के पुत्र, वैकुंठ के वो दरवाजों पे भी पहुंच गए, 6 दरवाजे पार कर लिए, 7वें पे ही कांड हो गया। वहीं से उन्हें लौटना पड़ा, तो जो उनका मेन गोल था वो पूरा नहीं हो पाया। और इससे हम ये भी समझ पाएंगे कि जो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो सनत कुमार वापस लौट आए थे, लेकिन वो भगवान के धाम के अंदर वहां प्रवेश नहीं हुआ है। भगवान का जो अंतःपुर है, इसलिए वो द्वार तक ही थे, इसलिए उनका वापस लौटना हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि वो तो वहां प्रवेश कर गए, तो फिर क्यों वापस भौतिक जगत में आए। 33 नंबर श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। तू गीर्वाण ऋषभो दुस्तराद धैलोकतः हतः श्रियो ब्रह्म शापाद भूताम विगत स्मयः। किंतु वे दोनों द्वारपाल, जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के श्राप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और श्री भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। तदा विकुंठ धिषणात् तदा विकुंठ धिषणात् योर्निपतमानयो हाहाकारो महानासीद द्विमानाग्रयेषु पुत्रकाः। तब जब जय और विजय श्री भगवान के धाम से गिरे, तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। भगवान के सेवकों का जब उन्होंने देखा, उनको निम्न पद की ओर गमन करते हुए, तो वे हाहाकार करने लगे। तावेव यधुना प्राप्त पार्षद प्रवर हरे दिते जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, श्री भगवान के उन 2 प्रमुख द्वारपालों ने अब दिति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वे आवृत हो चुके हैं। तयोरसुर योरद्या तेजसा यमयोर्हि वः
आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवान तद्विधि सती। यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि श्री भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। वे सारे देवता जो अपने अपने ग्रहों में जो अंधकार हो गया था, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश वहां पर नहीं मिल पा रहा था, वो जो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी उनको कहते हैं ये इन दोनों की वजह से ही हुआ है। उनका जो तेज है, जो वो जुड़वा जो दो भाई जन्म लेने वाले, उनका जो तेज है वे उन्होंने तुम्हारे तेज को कम कर दिया है, और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, ये मेरे बस में भी नहीं है इसका कोई सॉल्यूशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे भगवान करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं अगर भगवान की जो मर्जी है तो देवगण भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और भगवान जिसको नहीं करना चाहते उसको भी ऐसा नहीं कह सकते हम कि हम इसकी उपासना करेंगे तो हो जाएगा, इसकी करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे में भी समझना होगा कि एक निष्ठ भाव होना अत्यंत आवश्यक है भगवान में। विश्वस्य या स्थिति लयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्य योगमायः क्षेमं विधास्यति स यो सनो भगवास्त्रयधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थः। हे प्रिय पुत्रों, श्री भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष श्री भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उन सब देवगणों को कहते हैं, हे पुत्रों, भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता तो भगवान है। भगवान ही जो समस्त ब्रह्मांडों में सृजन, पालन और संहार होता है, फाइनली वो भगवान के ही कह सकते हैं नेतृत्व में होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान से स्वतंत्र है ये व्यवस्था। और जो भगवान की अद्भुत सृजनात्मक शक्ति है, उससे जो अनेक अनेक योगेश्वर हैं जो वो भी नहीं बच सकते हैं। भगवान जो सबसे पुराने हैं, ऐसा कहा जा सकता है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं। जो सबसे प्राचीन पुरुष हैं, जो श्री भगवान हैं, अब वे ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जैसे हम सरल अपने जीवन में भी हम लोग कहते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम तो बस बातचीत ही कर सकते हैं, एक दूसरे से बोल ही सकते हैं। ऐसी ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं हम इस टॉपिक के ऊपर आपस में बातचीत ही कर सकते हैं और हमारे बस में कुछ नहीं है। जो भी कर सकते हैं वो परम भगवान ही कर सकते हैं। भगवान ही अगर इसमें हस्तक्षेप करना चाहें तो वे ही कुछ कर पाएंगे। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, जो भावार्थ है, इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं दो, इनमें से हम एक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग भी ऑन है। इसमें हरिदास ठाकुर जी को डिस्कस कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए पूरी प्लानिंग थी, और वो भी जो कह सकते हैं सबसे पावरफुल सत्ता, जो उस समय का जो प्रशासन था, जो कह सकते हैं उस समय की जो सरकार थी, जो गवर्निंग बॉडी थी, वही उनके पीछे लगे थे और उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग भी की। उनके पीछे उनके साथ साथ इतने सारे जल्लाद भेज दिए, उनको सब इक्विपमेंट भी दे दिए मारने पीटने के, कि जाओ, सब दे दिया व्यवस्था करके कि इनको अब बस तुम्हें पूरी छूट भी है, तुम सारा गुस्सा जो भी कहीं का भी हो तुम इन पे उतार लो, तुमको इन्हें मारना है, एक आदमी को मारना है, इतने सारे जल्लादों ने।
कम से कम 10-20 तो रहे होंगे। उनको छूट भी दे दी कि इस एक आदमी को तुमको अच्छे से पीटना है, इतना मारो कि ये मर जाए। सरकार ने पूरी छूट दे दी। वो दिल खोल कर मारते भी हैं। एक बाजार में हो गया, दूसरे बाजार में, इस प्रकार से जैसे शहरों में चौक व्यवस्था देखते हैं कि एक चौक, दो चौक, ऐसे ऐसे। वो 22 चौकों में, 22 बाजारों में उनको मारते हैं, दिल खोल के अच्छे से मार, जो जिससे वो मर जाएं। इसी इंटेंसिटी से उन्हें पीटा जा रहा है। लक्ष्य ही यही है कि इसे मारना है। फिर भी वो मार नहीं पाए, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है, वे एक अलग जो पंथ है, सनातन धर्म से अलग जो एक पंथ है, उसका एक एग्जाम्पल लिया गया है कि वहां हम देखते हैं बहुत ही इजीली दो चार लोग मिलकर ही जो एक बहुत बड़े मैसेंजर हैं उस पथ के, उनको मार देते हैं, उनके प्राणों को हर लेते हैं। वहां पर कोई दैवीय सत्ता उनको बचाने नहीं आती। तो यहाँ पर जो परम भगवान के आश्रय की जो शक्ति है, उसको प्रदर्शन किया गया है। स्वयं स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे बस में भी नहीं है ये। हम केवल बातचीत कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, बाकी हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर भगवान ही इसमें कुछ इंटरफेयर करना चाहे तो भगवान ही कुछ कर पाएंगे। इस प्रकार से जो हमारा जो ये 16वां अध्याय है, यहाँ पर ये संपूर्णता की ओर बढ़ता है। अब आगे हम 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। मैत्रेया उवाच, जो हम प्रसंग सुन रहे, एक बार फिर से रिमाइंड करते चलते हैं। हम मैत्रेय मुनि और विदुर जी का ये संवाद सुन रहे हैं, आपस की चर्चा। मैत्रेया उवाच, निशम्यात्म भुवा गीतम कारणम संक योजिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवा यदिवकशः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, श्री विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने भगवान नारायण से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे ब्रह्मा जी ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया, जब वास्तविक रीजन बता दिया देवगणों को, तो स्वर्ग लोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ महीनों के, साल भर से नीचे वाले, कई बार हम देखते हैं ऐसे, जैसे बच्चों को ऐसे उछाल उछाल के खिलाते रहते हैं ऐसे। तो इतना छोटा बच्चा और इतनी हाइट में फेंक रहे तो डर लगना चाहिए, पर वो बच्चा हंस रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ मुझे खिला रही है, या मेरे पिता, या मेरे जो भी दादी है, जो भी रिलेटिव है, यही तो है ये। उसे भरोसा है कि ये मुझे गिरने नहीं देंगे, कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसे ही जब देवगणों को पता चला कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की प्लानिंग का एक हिस्सा है, तो वे भय मुक्त होकर वापस चले गए। दितिस्तु भर्तुरादेशात् पत्या परिशंकिनी पूर्णे वर्ष सते साध्वी पुत्रो प्रसु शुवे यमो। दिति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने हेतु अत्यधिक संकालु थी, और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्षों के गर्भ काल के पश्चात जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। 100 साल तक, 100 वर्षों तक उन्होंने अपने गर्भ को धारण करके रखा, उन पुत्रों को जन्म नहीं दिया, क्योंकि वो इसी शंका में थी और उनको सुना भी दिया गया था पहली भविष्यवाणी। इसीलिए कहते हैं भविष्य नहीं जानना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड के किसी कोने में फिट हो जाएगी बात। उनको पहले ही बता गया कि ये देवताओं को कष्ट देने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने 100 वर्षों तक उनको जन्म नहीं दिया। लेकिन 100 वर्षों के उपरांत वो दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उत्थाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च
लोकस्योरुभयावह। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा इन दोनों के मध्य के जो लोक हैं उन लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। और जब ऐसी शक्तियां जन्म लेती हैं तो प्रकृति भी उसकी सूचना देती है अनेक अनेक प्रकार से। जैसा हम भगवान के जन्म प्रसंग में सुनते हैं, हर जन्माष्टमी पे आप भगवान के जन्म की कथा सुनते होंगे और बीच बीच में भी भगवान की न कथाओं को सुनते होंगे। जब भगवान के कोई भी अवतार का समय आता है जैसे हम भगवान राम के समय में सुनते हैं, जब भगवान स्वयं आते हैं श्री कृष्ण, तब भी हम सुनते हैं कि विपरीत परिस्थितियां होते भी अचानक जैसे ही भगवान के जन्म का समय आया, प्राकट्य का समय आया, सब अनुकूलता आ गई, ऋतु बहुत सुंदर हो गई है, सब कुछ बहुत सुंदर हो गया, रात्रि में भी पुष्प खिल गए, सारी अनुकूलता आ जाती है। ऐसे ही ठीक जब कोई जो भगवत विमुख चेतनाएं आती हैं तो वैसे ही सब कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं। जब इन दोनों का जन्म होने को था तो स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और इनके बीच में जो अन्य लोक हैं सब जगह अनेक अनेक प्रकार से प्राकृतिक उपद्रव हुए। सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलुः शोल्काश्चाशनायः पेतुः कैतवाश्चार्तिहेतवः। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, पुच्छल तारों तथा वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। सारे उसी प्रकार के प्राकृतिक जो उत्पात है ऐसे होने लगे उनके जन्म के समय। ववायुः सदुःस्पृशः उत्कारानिर्यन्मुः उन्मूलयन् गपतीन् वात्यानिको रजोध्वजः। बारंबार साय साय करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगी। उस समय आंधी, उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी। बहुत ही भयंकर जो तूफान है वो चलने लगा। इस प्रकार से जैसे इसको थोड़ा सा सेंसिटिव मोड से भी हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कितना आवश्यक है जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें स्थित हो पाना। जो समस्त गौड़ीय वैष्णव जन है उनकी यही उनकी हमेशा कोशिश रहती है, यही प्रयास रहता है कि वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया जाए जिसके अंतर्गत हम समस्त संस्कारों से संस्कारित हो सके। एक बच्चे का जन्म केवल उतना ही नहीं है जैसे हम समझते हैं बस बच्चा हो गया, हाँ उनका बेटा हो गया, उनकी बेटी हो गई, ऐसे इतना ही नहीं है। वो अपने जो जो भी गुणों को लेकर आता है उससे पूरे जगत में सब जगह ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भाधान से लेकर सारे संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो ये प्रसंग हम सुन रहे हैं इससे हम प्रामाणिक रूप से स्पष्टता से समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक है अपने जो संस्कार है उनका पालन कर पाना। केवल ये कहने को तो 2 बच्चों का जन्म हो रहा है लेकिन कितने भयावह है वो पूरी सृष्टि के लिए, जिनके जन्म होने के लिए ही सारे प्रकृति में भी आपदाएं और सब इस प्रकार से प्रतिकूलताएं आ गई। उद्धसत तडिदम्भोदघटया नष्टभागणे वयोम्नि प्रविष्ट तमसा नाश्म वया दृश्यते पदम। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया और उनमें कदाचित बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। चुक्रोश विमना वार्धिरुर्द्रुमिह शोभितोदरः शोधपानाश्च सरितश्चक्षुभुवा शुष्कपङ्कजः।
उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध थे और कमल मुरझा गए। जब हम भगवान के जन्म का प्रसंग सुनते तो हम सुनते मध्य रात्रि में भी कमल खिल गए तो पुष्प सारे खिल गए, बसंत जैसा माहौल हो गया। लेकिन यहाँ पर हम ठीक विपरीत सुनते हैं। सागर भी अपनी लहरों को उछाल उछाल कर इस प्रकार से लग रहा है सागर को देख के जैसे विलाप कर रहा हो, ये भी शोक से। और जो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु थे उनमें भी हलचल मची थी, एक भय का माहौल था। सारी नदियां और सारे सरोवर भी क्षुब्ध थे, सब परेशान थे और सारे कमल भी जो हैं वो भी मुरझा गए। मुहुः परिधयो अभूवन शरावो शशिसूर्ययोः निर्घाता रथ निर्हादा विवरेभ्य प्रज्ञगिरे। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लग गया, इसीलिए जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पे बहुत सारे हमें प्रिकॉशन समझाई जाती हैं कि कोई भी खाने की वस्तु खुली ना छोड़ें, जल को ऐसा न छोड़ें, क्योंकि ये वैज्ञानिक है। ऐसा नहीं कि कोई अंधविश्वास है भैया सूर्य ग्रहण में ऐसा नहीं करेंगे और फिर हम सोच लें कि नहीं हम तो करेंगे, ऐसा क्या है, हम तो पका के रख देंगे और फिर खा लेंगे, उसमें क्या है। ये तो केवल एक आकाश के ऐसे तारों वाली कोई घटना है। लेकिन स्पष्ट है कि जब ये दोनों का जन्म हो रहा था तो सूर्य चंद्रमा भी उनमें भी ग्रहण लग गया और सारे जो अमंगल सूचक चिन्ह थे वो लक्षित हो रहे थे। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो बह्निमुल्बणम् शृगालोलूक शृगालोलूक टंकारे प्रणेदुरशिवं शिवाः। गांव के भीतर सियारी ने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। इस रोने में सियार और उल्लू भी साथ हो गए। जैसा शहरों में तो बहुत मुश्किल है इसको किसी को एक्सपीरियंस कर पाना, पर जिन्होंने गांव में कभी रहे हो तो गांव में जैसे ही सियार रोते हैं तो सब समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ तो होने वाली है, कुछ बड़े लेवल पे। तो उस समय जो सियारी ने थी वो रोने लगी, अमंगल सूचक शब्द करने लगी और जो सियार हैं और उल्लू हैं वो भी उनका साथ दे रहे थे। संगीत वद्रोदन वदुन्नमय्या शिरोधराम वयमुच्चन विविधा वाचो ग्राम सिंहास तस्ततः। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा उठाकर भौंकने लगे, मानो कभी वे गा रहे हों कभी विलाप कर रहे हों। खराश्च कर्कशशतः हुरघ्न नन्तोदरातलम् खार्काररवशामत्ताः पर्यधावन वरूथसः। हे विदुर, अत्रि मुनि कहते हैं विदुर जी को, हे विदुर झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए जोर जोर से रेंकते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। रुदन्तो राशभत्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः घोषे अरण्ये च पशवः सकृन्मूत्रमकुर्वत। गधों के रेंकने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा
जंगलों में पशु मल मूत्र त्यागने लगे। गावो अत्र संसृग दोहास्तो यदाह पूयवर्षिणः व्यरुदन् देवलिंगानि द्रुमाः पेतुर्विनानिलम्। भयभीत होने के कारण गायें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। बादलों से पीव जो मवाद होता वो बरसने लगा। मंदिरों में देवों के विग्रह से, जो विग्रह थे मंदिरों में, जहां जहां भी मंदिर थे पृथ्वी में, जो वहां पर विग्रह हैं, उनसे आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। ग्रहान पुण्यतमान नन्ये भगणाश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघकर तेजी से चमकने लगे। टेढ़ी मेढ़ी कक्षाओं में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् तत्ता तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रा नृते भीता मेनिरे विश्व संप्लवम्। इस प्रकार के तथा अन्य अनेकानेक अपशगुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जो सनत कुमार आदि जो चारों भाई हैं, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था। वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। जो चारों कुमार हैं वो भयभीत नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सब पता है। लेकिन जिनको पता नहीं है, बाकी लोग, उनको लग रहा है जैसे अब प्रलय आने वाली है, जैसे ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो विवृधाते अश्मशारेण कायेनाद्रिपति इव। प्राचीन काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के सदृश थे और वे दो विशाल पर्वतों की तरह बढ़ने लगे। वो जो दोनों बच्चे जिनका जन्म हुआ है वो नॉर्मली ऐसे बड़े नहीं हो रहे जैसे मनुष्यों को हम देखते हैं, अभी एक दिन का इतना सा, एक महीने का बहुत छोटा ऐसे। वो बहुत ही अननेचुरल टाइप का उनका जो शरीर है वो है, वो जो लोहे जैसा ऐसा है, और वो पर्वतों जैसे बढ़ने लगे। इस प्रकार से उनका विकास होने लगा। जैसे हम सोचते हैं कि अरे इसका विकास नहीं हो रहा, बच्चा ऐसे ऐसे, लेकिन ये दोनों इनका ठीक विपरीत है। दिवि स्पर्शो हेम किरीट कोटिभिर्निरुद्ध काष्ठो स्फुरदङ्गदाभुजो गां कप्यन्तो कम्पयन्तो चरणः पदे पदे कट्या सुकाचयार्क मतीत्यतस्तुः। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी, और जब वे चलते, इतने विशाल काय शरीर को लेके जब वो चलते हैं तो प्रत्येक पग जो एक एक कदम बढ़ाते जाते हैं, एक एक पग पर पृथ्वी कांपती थी। उनके भुजाओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर कड़धिनियां बंधी थी, और जब वे खड़े होते तो ऐसे प्रतीत होते मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया हो। वो बड़े विशाल शरीर के मालिक हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे बोल।